इस बीच चिराग पासवान ने सीसीटीवी न चलने पर चिंता जाहिर की है। चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाए और 90 के दशक में बूथ कैप्चरिंग देखी गई थी, ये आरोप भी अब चिराग पासवान लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर ये आरोप लग रहे हैं कि सीसीटीवी बंद हो गया था तो फिर यह भी चिंताजनक बात है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 90 के दशक में तो सीधे बूथ कैप्चरिंग ही होती थी, चिराग पासवान ने आरोप लगाया। शिकायत कीजिए, ऐसा है तो गलत है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। बट ये बात एक इन लोगों की ना बात नहीं समझ में आती। इन लोगों को व्यवस्थाएं सरकार में भी ये लोग रह चुके हैं, उसके बाद भी ना कांग्रेस को समझ में आती है ना राजद को समझ में आती है। जब ये लोग एसआईआर का भी मुद्दा बनाएंगे तो उंगली किस पे उठाएंगे? सरकार पे। भैया सरकार ना 3 में ना 13 में, अगर वो सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं तो उनसे ज़्यादा चिंता हम लोग को भी है भाई, क्योंकि हम लोगों तो साफ दिल से काम करने वाले हम लोग हैं। 90 के दशक में कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे बूथों को लूटा जाता था, उसका अनुभव तो इन लोगों के पास है ना, राजद के पास है। बिहार के जमुई में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ है और बीजेपी उम्मीदवार के ऑफिस के सामने ही बदसलूकी का आरोप लगा। आरजेडी उम्मीदवार पर बिना इजाजत जुलूस निकालने का आरोप लगा। धार्मिक नारे भी लगाए गए, यह आरोप लग रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आरजेडी उम्मीदवार पर बगैर इजाजत के जुलूस निकालने और धार्मिक नारे लगाने का आरोप लग रहा है इस बीच, जबकि उस इलाके में इस तरह के जुलूस की परमिशन ही पुलिस की ओर से नहीं मिली थी। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल इस इलाके में तैनात किया गया है। बिहार के जमुई की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं का यह हंगामा, बीजेपी उम्मीदवार के ऑफिस के सामने बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। आरजेडी उम्मीदवार पर बिना इजाजत जुलूस निकालने का आरोप है, साथ ही धार्मिक नारे लगाते भी ये सुनाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए बिहार के जमुई की।